वीडियो का पहला क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? दोस्तों, संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा महासागर है? तो यह आपका हो जाएगा प्रशांत महासागर, यानी कि ऑप्शन ए प्रशांत महासागर क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों, संसार की जितनी भी नदी है उनमें से सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यह आपका नील नदी हो जाएगा, ऑप्शन डी नील नदी, जो कि संसार की सबसे लंबी नदी है। अगला क्वेश्चन है, सचिन तेंदुलकर का पूरा नाम क्या है? सचिन तेंदुलकर का पूरा नाम क्या है दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा सचिन रमेश तेंदुलकर, यानी कि ऑप्शन डी सचिन रमेश तेंदुलकर इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों, सांची के स्तूप का निर्माण करवाने वाले कौन है? क्या होगा इसका सही आंसर? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन बी रहेगा 1 दिसंबर को, यानी कि 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले मनुष्य ने किस धातु का प्रयोग किया था? सबसे पहले मनुष्य ने कौन से धातु का प्रयोग किया था दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका तांबा, यानी कि ऑप्शन सी तांबा इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा 31 अक्टूबर को, यानी कि 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में टेलीविजन की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों, भारत में टेलीविजन की शुरुआत कब से हुई थी? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए 15 सितंबर 1959 से, यानी कि 15 सितंबर 1959 से भारत में टेलीविजन की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को किस विधि से हटाया जा सकता है? दोस्तों, राष्ट्रपति को कौन से विधि के द्वारा हटाया जा सकता है? तो ये आपका है ऑप्शन डी महाभियोग द्वारा, यानी कि महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को किसी विधि के द्वारा हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद का कौन सा साधन निम्न सदन कहलाता है? दोस्तों, संसद का कौन सा साधन निम्न सदन कहलाता है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए लोकसभा। लोकसभा इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी की लंबाई कितना है? दोस्तों, विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी, उसकी टोटल लंबाई कितनी है? तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 6650 किलोमीटर, यानी कि 6650 किलोमीटर क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने किसे प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना है? संविधान सभा ने किसे प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी भीमराव अंबेडकर को, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा कब संविधान को पारित किया गया? दोस्तों, संविधान सभा द्वारा कब संविधान को पारित किया गया था? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949 को, यानी कि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की सभी कार्यों का नियंत्रण कौन सा अंग करता है? दोस्तों, शरीर के सभी कार्यों का नियंत्रण कौन सा अंग करता है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी मस्तिष्क। मस्तिष्क क्वेश्चन का सही आंसर है, ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाने वाले कौन है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए अकबर ने, यानी कि अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी की युद्ध लड़ाई लॉर्ड क्लाइव ने किसको हराया था? दोस्तों, प्लासी के युद्ध में लॉर्ड क्लाइव ने किसको हराया था? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी सिराजुद्दौला को। सिराजुद्दौला इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? दोस्तों, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी घनानंद। घनानंद जो कि नंद वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक संवत किसने चलाया था?
शक संवत किसने चलाया था दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका ऑप्शन डी रहेगा, कनिष्क। ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर एकमात्र उपग्रह कौन सा है? दोस्तों पृथ्वी पर एकमात्र उपग्रह है वह कौन सा है? तो आपके ऑप्शन यहाँ पर शो कर रहे हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इन ऑप्शन में से कोई एक सही आंसर है जो कि आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगत सिंह को फांसी की सजा कब दी गई? दोस्तों भगत सिंह को फांसी की सजा दी गई थी, वह कब दी गई थी? तो इसका सही आंसर आपका क्या रहेगा? सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी 1931 में। याद रखिएगा ऑप्शन सी 1931, जब भगत सिंह को फांसी की सजा दी गई थी। इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा 1931। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? दोस्तों अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन कहाँ पर किया गया था? आपका सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, लखनऊ में। याद रखिएगा लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष कौन थे? आपका सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, स्वामी सहजादानंद। याद रखिएगा ऑप्शन ए स्वामी सहजादानंद, जो कि अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष थे। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन का बहिष्कार न करने वाले दल कौन थे? दोस्तों साइमन कमीशन का बहिष्कार न करने वाले, याद रखिएगा करने वाले नहीं, बहिष्कार करने वाले नहीं, बल्कि यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है बहिष्कार न करने वाले दल कौन थे? तो कौन थे वो दल जिसने साइमन कमीशन का बहिष्कार न करने वाले दल थे? तो आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, जस्टिस पार्टी। याद रखिएगा जस्टिस पार्टी, जिसने साइमन कमीशन का बहिष्कार न करने वाले दल थे। ऑप्शन सी क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों बाल गंगाधर तिलक का जन्म कहाँ पर हुआ था? आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक का जन्म हुआ था, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भवानी मंदिर नामक पुस्तक किसने प्रकाशित किया था? दोस्तों भवानी मंदिर नामक पुस्तक किसने प्रकाशित किया था? तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, वीरेंद्र कुमार घोष। याद रखिएगा ऑप्शन बी, वीरेंद्र कुमार घोष ने भवानी मंदिर नामक पुस्तक प्रकाशित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीरेंद्र कुमार घोष के द्वारा लिखी गई भवानी मंदिर पुस्तक किस सन में प्रकाशित हुआ था? तो दोस्तों वीरेंद्र कुमार घोष द्वारा लिखी गई थी पुस्तक भवानी मंदिर पुस्तक कब प्रकाशित हुआ था? किस सन में हुआ था? आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, 1905 में हुआ था। याद रखिएगा वीरेंद्र कुमार घोष द्वारा लिखी गई भवानी मंदिर पुस्तक प्रकाशित हुआ था 1905 में। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किसने किया था? दोस्तों भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन करने वाले कौन थे? आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, M.N. रॉय। याद रखिएगा ऑप्शन ए, M.N. रॉय क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत कौन थे? दोस्तों अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत थे, वह कौन थे? आपका सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, शेख सलीम चिश्ती। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए होगा, शेख सलीम चिश्ती, जो कि अकबर के समकालीन प्रसिद्ध थे। आगे है, मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, शाहजहां ने। शाहजहां क्वेश्चन का सही आंसर होगा, जो कि मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है, किस खिलजी ने बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिलाया था? दोस्तों किस खिलजी ने बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिलाया था? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बख्तियार खिलजी ने। याद रखिएगा ऑप्शन ए, बख्तियार खिलजी, जो कि बंगाल सल्तनत को मिलाया था दिल्ली में, बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिलाया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कदम रसूल मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों कदम रसूल मस्जिद का निर्माण करवाने वाले कौन थे? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नसीरुद्दीन नुसरत शाह। नसीरुद्दीन नुसरत शाह क्वेश्चन का सही आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम चलने वाली ट्रेन किस वर्ष चली? दोस्तों भारत में प्रथम विद्युत से चलने वाली ट्रेन थी, वह किस वर्ष चली थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका ऑप्शन सी रहेगा, 3 फरवरी 1925 में, जो कि भारत में प्रथम विद्युत से चलने वाली ट्रेन चली थी। आपका सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, 3 फरवरी 1925। अगला क्वेश्चन है, रेलवे के किस जोन को ब्लू चिप कहा जाता है? दोस्तों रेलवे के कौन से जोन को ब्लू चिप कहा जाता है? आपके ऑप्शन यहाँ पर शो कर रहे हैं, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। चारों ऑप्शन में से कौन सा सही आंसर होगा आपको कमेंट करना है। जी हाँ दोस्तों, सही आंसर क्या होगा आप हमें कमेंट करके बताना। गीता गोविंद के लेखक कौन है? दोस्तों गीता गोविंद के लेखक कौन है? तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, जयदेव। जयदेव जो कि गीता गोविंद के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है, बद्रीनाथ धाम किस राज्य में स्थित है? बद्रीनाथ धाम कौन से राज्य में स्थित है दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन है, उत्तराखंड। उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम स्थित है। अगला क्वेश्चन है,
रामायण का रचना किस काल में हुआ था दोस्तों? रामायण का रचना कौन से काल में हुआ था? तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन सी शुंग काल। शुंग काल में रामायण की रचना हुई थी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रावर की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? ब्रावर की गुफाएं कौन से राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी बिहार। बिहार में स्थित है ब्रावर की गुफाएं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयरन शब्द का संबंध किस खेल से है? आयरन शब्द का संबंध कौन से खेल से है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी गोल्फ। गोल्फ खेल से आयरन शब्द का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोमेश्वर की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? सोमेश्वर की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो ये है आपका ऑप्शन डी बिहार। बिहार में है सोमेश्वर की पहाड़ियां स्थित। अगला क्वेश्चन है, जैविक मरुस्थल किस नदी को कहा जाता है? जैविक मरुस्थल कौन से नदी को कहा जाता है दोस्तों? तो ये आपका कहा जाता है दामोदर नदी को, इसलिए ऑप्शन बी दामोदर नदी इस क्वेश्चन का भी सही आंसर होगा। जैविक मरुस्थल किस नदी को कहा जाता है? जो कि ऑप्शन है दामोदर नदी, सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, सालबाई की संधि किसके किसके बीच हुआ था? सालबाई की संधि हुई थी, वह किसके किसके बीच में हुई थी? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी महादजी सिंधिया तथा अंग्रेज के बीच में। महादजी सिंधिया और अंग्रेज के बीच में यह संधि हुई थी। अगला क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना का विचार किस देश से लिया गया है? दोस्तों पंचवर्षीय योजना का विचार कौन से देश से लिया गया है? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन सी रहेगा रूस से। रूस से लिया गया है पंचवर्षीय योजना का विचार। अगला क्वेश्चन है, शिप किला धारा किस राज्य में स्थित है? शिप किला धारा कौन से राज्य में स्थित है? तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में स्थित है शिप किला धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश का झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में है? किस देश का झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में है दोस्तों? तो यह है आपका ऑप्शन सी नेपाल। नेपाल इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ था? दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ था? तो यह हुआ था आपका ऑप्शन बी 1911 में, यानी कि गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना 1911 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था दोस्तों? तो यह मिला था उनको चिकित्सा के क्षेत्र में। ऑप्शन ए चिकित्सा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल के शासनकाल में सर्वाधिक हिंदू सेनापति था? किस मुगल के शासनकाल में सर्वाधिक हिंदू सेनापति था दोस्तों? तो यह हो जाएगा आपको ऑप्शन डी औरंगजेब के शासनकाल में। औरंगजेब के शासनकाल में सर्वाधिक हिंदू सेनापति था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? अरावली की पहाड़ियाँ कौन से राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान में अरावली की पहाड़ियाँ स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित लवक की खोज किसने की थी? हरित लवक की खोज करने वाला कौन है? तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सिम्बर। सिम्बर जो कि हरित लवक की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? तो यह हुआ था आपका ऑप्शन सी 1540 में। 1540 में कन्नौज का युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत के कर्क रेखा पर स्थित कौन सा शहर है? भारत के कर्क रेखा पर स्थित कौन सा शहर है? तो ये शहर है आपका ऑप्शन डी रांची। रांची जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम मानचित्र कब बनाया गया था? भारत का प्रथम मानचित्र कब बनाया गया था? तो यह है आपका ऑप्शन बी 1752 में। 1752 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? नागार्जुन सागर बांध कौन सी नदी पर स्थित है दोस्तों? तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी कृष्णा नदी पर, यानी कि ऑप्शन सी कृष्णा नदी क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भगवत गीता को अपनी माता कहने वाले महान पुरुष कौन थे? भगवत गीता को अपनी माता कहने वाले महान पुरुष कौन थे दोस्तों?
तो यह आपके हो जाएंगे महात्मा गांधी, यानी कि महात्मा गांधी ने भगवत गीता को अपनी माता कहने वाले पुरुष थे। अगला क्वेश्चन है, गिर का सुरक्षित वन किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों, गिर का सुरक्षित वन किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो यह है आपके ऑप्शन ए शेर। शेर के लिए गिर का सुरक्षित वन प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री यात्रा द्वारा विश्व का चक्कर लगाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? समुद्र द्वारा विश्व का चक्कर लगाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी, वह थी उज्ज्वला राय, यानी कि ऑप्शन बी उज्ज्वला राय इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पर्वत शिखर लाओत्से किस देश में स्थित है? पर्वत शिखर लाओत्से कौन से देश में स्थित है? तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन है नेपाल। नेपाल में स्थित है पर्वत शिखर लाओत्से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधान परिषद को समाप्त करने वाला आखिरी राज्य कौन सा है? विधान परिषद को समाप्त करने वाला आखिरी राज्य कौन सा है दोस्तों? तो यह होगा आपका ऑप्शन बी तमिलनाडु। तमिलनाडु इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरका पानी में कितना प्रतिशत एसिटिक अम्ल होता है? दोस्तों, सिरका पानी में कितना प्रतिशत एसिटिक अम्ल होता है? तो यह है आपका ऑप्शन सी 4 से लेकर के 8%। 4 से लेकर के 8% सिरका पानी में एसिटिक अम्ल होता है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा कौन सी सूची में वर्णित है? शिक्षा कौन सी सूची में वर्णित है? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन सी रहेगा, समवर्ती सूची में शिक्षा वर्णित है। ऑप्शन सी समवर्ती सूची सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा दूसरी बार भारत कब आया था? दोस्तों, वास्को डी गामा दूसरी बार भारत कब आया था? तो यह आए थे दूसरी बार भारत 1502 में, यानी कि ऑप्शन सी 1502 क्वेश्चन का सही आंसर है। भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी होगा किरण बेदी, यानी कि भारत की प्रथम महिला आईपीएस थी ऑप्शन बी किरण बेदी। और यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत में जितने भी बांध बनाए गए हैं उनमें से सबसे लंबा बांध कौन सा बांध है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा हीराकुंड बांध, यानी कि भारत में सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, वह था ऑप्शन डी लॉर्ड माउंटबेटन, यानी कि लॉर्ड माउंटबेटन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई? तो भारत का जो अंग्रेजी नाम है इंडिया, उसकी उत्पत्ति कौन से शब्द से हुई है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सिंधु शब्द से हुई है, यानी कि सिंधु शब्द इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में जितने भी राज्य हैं उनमें से सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी होगा सिक्किम, यानी कि भारत का सिक्किम राज्य सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। ऑप्शन सी सिक्किम इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में जितने भी राज्य हैं उनमें से सबसे ज्यादा गन्ना का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा राज्य है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा उत्तर प्रदेश, यानी कि भारत में सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है, यानी कि ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है? यानी कि जो सियाचिन ग्लेशियर है वह भारत के कौन से राज्य में है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा जम्मू कश्मीर, यानी कि जम्मू कश्मीर में है सियाचिन ग्लेशियर। ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है ऑप्शन सी गॉडविन ऑस्टिन, यानी कि ऑप्शन सी गॉडविन ऑस्टिन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो अरावली पर्वत है उसका सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए होगा गुरु शिखर, यानी कि गुरु शिखर कहलाता है। ऑप्शन ए गुरु शिखर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है वह झील है ऑप्शन डी बुलर झील, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी बुलर झील हो जाएगा। और यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सा राज्य चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है? तो भारत में जितने भी राज्य उनमें से सबसे ज्यादा चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा राज्य है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी होगा कर्नाटक, यानी कि कर्नाटक भारत का सबसे ज्यादा चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है।
और यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको हमें कमेंट करना है। यानी कि आपके लिए इस क्वेश्चन में इस वीडियो में एक टेस्ट है, इस क्वेश्चन का सही आंसर आप हमें कमेंट करके बताइएगा। ऑप्शन आपको यहाँ पर शो कर रहे हैं। और यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी थी? तो भारत की जो राजधानी है दिल्ली, वह कब बनी थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए होगा 1911 में। यानी कि 1911 में भारत की राजधानी दिल्ली को बनाया गया था। और यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कौन से राज्य में केसर का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो भारत के कौन से राज्य में केसर का सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी होगा जम्मू कश्मीर। यानी कि भारत के जम्मू कश्मीर में केसर का सर्वाधिक उत्पादन होता है। और यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो भारत में सबसे पहली बार जनगणना हुई थी ऑप्शन सी 1872 में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी 1872 होगा। और यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन है? तो भारत में मुगल वंश का संस्थापक है ऑप्शन ए बाबर। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए बाबर होगा। बाबर भारत में मुगल वंश का संस्थापक है। और यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहाँ है? तो भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र है ऑप्शन सी तारापुर। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी तारापुर होगा। और यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य है ऑप्शन बी छत्तीसगढ़। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ होगा। और यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं ऑप्शन सी झारखंड में। यानी कि सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाने वाला राज्य झारखंड है। ऑप्शन सी झारखंड इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी होगा जादूगोरा में। यानी कि जादूगोरा में स्थित है ऑप्शन बी जादूगोरा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का डायनामाइट लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? तो भारत का डायनामाइट लिमिटेड स्थित है ऑप्शन ए हैदराबाद में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हैदराबाद होगा। और यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राजधानी कहाँ है? तो भारत की राजधानी कहाँ है, इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको हमें कमेंट करना है। ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर शो कर रहे हैं स्क्रीन पर। इस क्वेश्चन का सही आंसर इन ऑप्शन में से क्या होगा, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। सफ़ेद रेगिस्तान भारत के किस राज्य में है? तो जो सफ़ेद रेगिस्तान है वह भारत के कौन से राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर अगर आपको पहले से पता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप कितने क्वेश्चन का आंसर पहले से जानते थे। तो चलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए होगा गुजरात। यानी कि जो सफ़ेद रेगिस्तान है वह ऑप्शन ए गुजरात में स्थित है, इसलिए ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फतेहपुर सिकरी की स्थापना किसने की थी? तो जो फतेहपुर सिकरी है उसकी स्थापना किसने की थी? तो इन ऑप्शन में से आपका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए अकबर। यानी कि अकबर ने फतेहपुर सिकरी की स्थापना की थी। ऑप्शन ए अकबर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिद्वार किस नदी के घाट पर स्थित है? तो जो हरिद्वार है वो कौन से नदी के घाट पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी होगा गंगा नदी। यानी कि गंगा नदी के किनारे पर हरिद्वार की घाट स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी गंगा नदी हो जाएगा। और यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम तेल कुआं कहाँ खोदा गया था? तो जो भारत में सर्वप्रथम तेल कुआं खोदा गया था वह कहाँ पर खोदा गया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा डिगबोई। यानी कि डिगबोई में सर्वप्रथम भारत में तेल कुआं खोदा गया था। ऑप्शन डी डिगबोई इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान नहर का नया नाम क्या है? तो जो राजस्थान नहर है उसका नया नाम क्या है? तो इस नहर का नया नाम आपको हमें कमेंट करके बताना है। यानी कि ऑप्शन आपको यहाँ पर शो करें, इन चारों ऑप्शन में से कोई एक सही जवाब है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर आपके लिए एक टेस्ट है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आप हमें कमेंट करके बता देना। और यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे वह कौन थे? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। यानी कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरत शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो जो सूरत शहर है वह कौन से नदी के किनारे पर बसा हुआ है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ताप्ती नदी। यानी कि जो सूरत शहर है वह ताप्ती नदी के किनारे पर बसा हुआ है, इसलिए ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एलोरा की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित है? तो जो एलोरा की गुफाएं हैं वह भारत के कौन से राज्य में है, कौन से राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी होगा, महाराष्ट्र, यानी कि महाराष्ट्र राज्य में एलोरा की गुफाएं स्थित है। ऑप्शन डी महाराष्ट्र इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे है? तो कौन सा देश है जो कि शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी होगा, कनाडा, यानी कि कनाडा देश शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी कनाडा रहेगा। और यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे सस्ता सोना किस देश में मिलता है? तो जो सबसे सस्ता सोना मिलता है वह कौन से देश में मिलता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए होगा, दुबई, यानी कि दुबई में सबसे सस्ता सोना मिलता है। ऑप्शन ए दुबई इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवाई जहाज के टायरों में कौन सा गैस भरा जाता है? तो जो हवाई जहाज है उनके टायरों में कौन सा गैस भरा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए होगा, नाइट्रोजन, यानी कि हवाई जहाज के टायरों में नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। ऑप्शन ए नाइट्रोजन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की किरणें में कुल कितने रंग होते हैं? तो सूर्य की किरण में टोटल कितने रंग होते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी होगा, 7 रंग, यानी कि 7 रंग होते हैं सूर्य की किरण में। ऑप्शन सी 7 रंग इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जल है? तो पृथ्वी के टोटल कितने प्रतिशत भाग पर जल स्थित है, यानी कि जल है पृथ्वी के टोटल कितने प्रतिशत भाग पर? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 75%, यानी कि 75% पृथ्वी के भाग पर खाली जल है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी 75% हो जाएगा। और यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा फल है जिसका बीज उसके बाहर होता है? यानी कि कौन सा फल है जिसका बीज फल के बाहर होता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी होगा, स्ट्रॉबेरी का। स्ट्रॉबेरी का फल जिसके बीज फल से बाहर होते हैं, इसका सही जवाब ऑप्शन बी स्ट्रॉबेरी होगा। और यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो जो विश्व पर्यावरण दिवस है वह कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी होगा, 5 जून, यानी कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन सी 5 जून इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवाई जहाज का आविष्कार सबसे पहले किस देश में हुआ? तो जो हवाई जहाज है उनका सबसे पहले आविष्कार किस देश में किया गया था? हवाई जहाज का आविष्कार करने वाला पहला देश कौन सा है जो कि सर्वप्रथम हवाई जहाज का आविष्कार किया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी होगा, अमेरिका। अमेरिका देश ने सर्वप्रथम हवाई जहाज का आविष्कार किया था। ऑप्शन सी अमेरिका इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और दोस्तों इस वीडियो में इतनी क्वेश्चन थे। आपको जिस क्वेश्चन का आंसर हम कमेंट करने के लिए बोले हैं उस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलेंगे एक नए वीडियो में।